गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वॉवेल साउंड और उसका प्रयोग। ठीक है, सिट डाउन। हम सभी को पता है कि 5 वॉवेल साउंड होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत जो है हम लोग फोनिक साउंड से करते हैं, आप सबको पता है। सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जानते हैं, कैपिटल और स्मॉल। उसके बाद हम उसको पहचानते हैं और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को पहचानने के बाद फोनिक साउंड को समझते हैं। तो ए से लेकर जेड तक के आप सबको फोनिक साउंड पता है ना? ठीक। अब फोनिक साउंड को जानने के बाद जो 5 वॉवेल साउंड्स होते हैं उसको हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और जोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल वॉवेल साउंड 5 जो पहले हम लोग स्मॉल वॉवेल साउंड पढ़ेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू के शब्द बनाना। ठीक है, चलो। तो ये हमारा पहला वॉवेल साउंड है क्या? ए। ठीक। बी का साउंड क्या होता है? ब। ए का ए, जी का ग। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब ए ग, बैग। वैसे ही ब ए ट, क ए प, क ए ट, ह ए ट, ल ए प। इस विधि से हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ते हैं। रटने से हम लोगों को छुटकारा मिल जाता है। और इंग्लिश का सबसे सीखने का सही तरीका है कि इंग्लिश शुड बी टॉट एज अ इंग्लिश। किसी भी लैंग्वेज को हम लोग एक भाषा को उसी भाषा में हम लोग सीख सकते हैं। एनी लैंग्वेज शुड बी टॉट एज अ लैंग्वेज। आगे हमारा जो साउंड आएगा ई का। ई का साउंड क्या होता है? ए। क्या? ए। ठीक। बी का साउंड ब ए ड, बेड। डी का साउंड ड ए न, डेन। फ ए ड, ह ए न, ज ए ट, क ए ग, केग। उसके बाद हमारा तीसरा लेटर आता है वॉवेल लेटर, वो है आई। आई का साउंड क्या होता है? ई। ई। ओके। बी का साउंड ब ई ग। शुरुआती में आप लोग अपने उंगलियों को खोल सकते हैं, एक साउंड के लिए एक उंगली। ब ई ग, बिग। ब ई ग, बिग। उसके बाद ब ई न, बिन। ड ई ग, डिग। फ ई न, फिन। ह ई ट, हिट। न ई ब, निब। उसके बाद हमारा चौथा वॉवेल साउंड आता है ओ। ओ का शॉर्ट साउंड होता है आ। आ। ठीक। अब शुरू करते हैं जोड़ना। सी का साउंड क आ ट, कॉट। ड आ ट, डॉट। फ आ ग, फॉग। ह आ प, हॉप। ज आ ग, जॉग। प आ ट, पॉट। और हमारा जो लास्ट साउंड आता है यू। यू का साउंड क्या आता है? अ। क्या होता है यू का साउंड? अ। चलो जोड़ते हैं। क अ ट, कट। फ अ न, फन। ह अ ट, हट। ज अ ग, जग। म अ ड, मड।
सन, सन। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये शुरुआत है, बेसिक है। इसके बिना हम लोग इंग्लिश को पढ़ना नहीं सीख सकते, और यही सही तरीका है इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ने की विधि। ठीक है, तो रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है।